सभी को जय श्री राम। तो बच्चों एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने। ठीक है, देखते हैं भाई। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट आ जाए। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ये बता चुका हूं मैं। ध्यान से बोलो, हाँ बता चुका हूं ना मैं। तो ये भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अब पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि नाउन के बारे में छोटी मोटी बातें सीख ली थी। तो आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में छोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, और याद रखना मैं नाउन का अभी बेसिक नहीं करा रहा, इसको बेसिक मत समझना आप लोग, क्योंकि नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं, नाउन कहाँ कहाँ पे कैसे आता है, ये मैं आपको आगे बेसिक में कराऊंगा। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो आपको याद रखना है जो प्रोनाउन फॉर्म होते हैं ना, वो होते हैं आपके आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के टोटल टाइप होते हैं 11। उनमें से एक टाइप बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको सब्जेक्ट पहचानने में समस्या ना हो। तो एक टाइप है आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है जानबूझ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, एक चार्ट बनाएंगे और ये चार्ट आपको याद करना है। और अगर आपको याद नहीं हुआ तो सोच लेना, मैं आपको बहुत डांट लगाने वाला हूं, तो आपको याद करना है। ठीक है, तभी आप लोग मेरे साथ आगे चल पाओगे। तो एक चार्ट बनाते हैं भाई, लगाओ। तो चार्ट में सबसे पहला कॉलम रखेंगे हम लोग पर्सन। क्या रखेंगे, पर्सन। दूसरा रहेगा आपका सब्जेक्टिव केस, अगला रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, अगला है आपका पोजेसिव केस, और सबसे लास्ट बार होता है आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस। ठीक है, चलो भाई देखते हैं चार्ट को। तो आपको याद रखना इस पर्सन में सबसे पहला फर्स्ट पर्सन आता है और इसको हम लोग बोलते हैं लिसनर। क्या बोले, स्पीकर। क्या बोलेंगे, स्पीकर। तो स्पीकर होता है बोलने वाला बंदा। तो बोलने वाले बंदे दो होते हैं, या तो मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे। ये सिंगुलर होगा और ये क्या होगा, प्लूरल। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों क्या, मी, और इसका क्या होता है, अस। अगर मैं पोजेसिव केस का जिक्र करूं तो इसका होता है आर या आर्स, सॉरी माय या माय, और इसका होता है आर या आर्स। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव केस का जिक्र करूं तो इसका होता है माई सेल्फ और इसका हो जाता है आर सेल्फ। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बेहद आसान है। तो ये रहा आपका क्या, फर्स्ट पर्सन। फिर हम लोग आते हैं सेकंड पर्सन पर, जो लिसनर होता है, सुनने वाला। तो सुनने वाले बंदे होते हैं यू। हो सकता है सुनने वाला बंदा एक हो तो एक वचन, और हो सकता है सुनने वाला बंदा एक से ज्यादा हो, बहुवचन। हाँ यार, जैसे क्लास में मेरे में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने सबसे बोला आई लव यू, तो यहाँ पे बोला किसने, आई ने। किसको बोला, यू को। तो यू बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल है। अब हुआ क्या कि मैंने तुम्हारी भाभी को बोला आई लव यू, तो बोला किसने, मैंने, है ना, सामने बोले तुम्हारी भाभी, ठीक है, यानी मेरी वाइफ। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को बोला हुआ है कि सामने मेरी वाइफ है, मैंने इसको बोला है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है, एक। और अगर यू की वैल्यू एक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर। समझ आया, ठीक है। तो यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव किसका होता है, यू, और इसका भी क्या रहेगा, यू। अगर मैं पोजेसिव केस का जिक्र करूं तो इसका होगा योर या योर्स, और इसका क्या हो जाएगा, योर या योर्स। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव केस का जिक्र करूं तो इसका होता है योर सेल्फ, एक वचन वाले का, और बहुवचन वाले का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, है ना सर। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, ये सिंगुलर होंगे, और दे जो होता है ये होता है आपका प्लूरल। ठीक है, ही का क्या होता है,
हिम, शी का क्या होता है हर, इट का इट और दे का दे। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हिज होगा या हिज होगा, इसका हर होगा या हर्स होगा, इसका या तो कुछ नहीं होगा या क्या होगा, इट्स होगा। और अगर मैं दे का जिक्र करूं, दे का या तो देयर होगा या दैट्स होगा। इसका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स। ठीक है, ये आपके चार होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को क्या, कि सर एक बात बताओ, आपने चार तो हमें बनाना बता दिया, सिखा दिया, लेकिन ये बताओ कि माई में और माइंड में डिफरेंस क्या है भाई, ये नहीं बताया गुरुदेव आपने। तो भैया इसका भी मैं अभी जिक्र करूंगा, टेंशन मत लो, इसको डिटेल में समझाता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो अब अगला हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइंड। बहुत आसान है गाइस, किसी को समस्या हो बता देना। ठीक है, ये मान के चलो कि आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है, ये मान के चलो आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है, कैसी भी समस्या हो बताओ मुझे। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे क्लास के बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास के, तो उनको कोई सी भी समस्या हो ग्रामर में आप लोग मुझे बता देना, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूंगा, आप लोग फ्री रहोगे। ठीक है, अब टेंशन ना लें। तो ग्रामर में कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो आपको समस्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग फ्री हैं, कभी भी पूछें, मैं आपको मना नहीं करने वाला। ठीक है, बाकी जितने भी मेरे ऑनलाइन लर्नर्स हैं, जो मेरे से ऑनलाइन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, भाई आपको भी समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मेरी हिंदी से प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए 2-4 लेक्चर इंग्लिश में भी बना दूंगा, आप लोग फ्री हो मुझे बता देना बस। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा काम क्या रहा, हमारा मेन मोटिव क्या रहा कि सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माई, है ना। तो भैया इसको समझते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है, जो पोजेसिव केस होता है इसके दो भाग होते हैं। पोजेसिव केस के कितने भाग होंगे, दो, यानी पोजेसिव केस के दो भाग होते हैं। पहला होता है पोजेसिव प्रोनाउन और दूसरा होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव, ये इसके दो भाग होते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने माई को पकड़ा, तो माई जो होगा वो आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है और इसके साथ में नाउन का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं माइंड का जिक्र कर रहा हूं तो इसके साथ में या तो वर्ब आएगा या कुछ नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं भाई, तो आर आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव फॉर्म है, इसके साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन अगर मैं आर का जिक्र करूं आर्ट्स का, तो इसके बाद में या तो वर्ब आएगा या कुछ नहीं आएगा, यानी आर्ट्स हमारा क्या है, प्रोनाउन है। फिर इन दोनों में से एक को चूज कर लो। तो मैंने देखा योर्स प्रोनाउन फॉर्म है और योर आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये दो बार लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि हिज प्रोनाउन फॉर्म भी है और हिज एडजेक्टिव फॉर्म भी है। इसके साथ में ग्रामर में 3 कंडीशन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखा हर या हर्स। तो ये जो हर है ना, इसमें से हर्स प्रोनाउन होता है और हर आपका क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म। इट्स में या क्रॉस लगा हुआ है, यानी इट्स का कोई प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता, इट्स हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव फॉर्म। यानी मैं कह सकता हूँ इट्स कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बचा देयर और दैट्स। तो भैया देयर जो है ना, देयर में से दैट्स जो है ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है और जो देयर है ये आपका कौन सा फॉर्म है, प्रोनाउन फॉर्म। दैट्स हमारा प्रोनाउन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये रहा इनमें डिफरेंस। अब यहाँ से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, देखते हैं। तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा, आर या आर्स कंट्री इज ग्रेट। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और लिखा हमने, आर या आर्ट्स इज अ ग्रेट कंट्री। फिर एक एग्जाम्पल और लिखा,
माई या माइन इज अ ब्लैक कार। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, माई या माइन कार इज ब्लैक। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, इनको सॉल्व करने के लिए आपका पुराना वाला फंडा रहेगा, और याद रखना ये फंडा ग्रामर में हमेशा काम करेगा कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। ये बात आपको याद रखना है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा? या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है हमेशा एडजेक्टिव। आज के बाद इतना भी आपको याद रखना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ। मैं एक एक करके सभी के बेसिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। ये रहा हमारा वर्ब, ये हमारा वर्ब है, और ये रहा हमारा नाउन। अब यहाँ पे कंट्री हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट बनेगा। अब इस सब्जेक्ट की विशेषता कौन बदलाएगा, यानी नाउन की विशेषता कौन बदलाएगा? एडजेक्टिव या प्रोनाउन? तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बदलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि आर के साथ में नाउन का होना जरूरी है, तो ये रहा भैया आर, वो रहा नाउन, यानी ये रहा आपका आर, ये रहा नाउन। अब इसको देखते हैं, ये रहा वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन है नहीं तो हम लोग किसको चूज करेंगे? प्रोनाउन को, क्योंकि एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी आर्स के साथ में क्या आता है? वर्ब आता है, तो आ रहा है। इसको देखते हैं, ये रहा वर्ब। अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन इसमें है नहीं तो क्या करेंगे? इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो माइन के साथ में क्या आता है? वर्ब आता है, आ रहा है। अगला देखो, ये रहा वर्ब। अब से पहले कार हमारा नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बदलाएगा? प्रोनाउन है एडजेक्टिव? तो भैया एडजेक्टिव बदलाएगा, तो यहाँ पे माई आ जाएगा। तो माई के साथ में नाउन का होना जरूरी है, तो ये रहा। अब एक एग्जांपल था कुछ नहीं वाला। ठीक है, कुछ नहीं वाला। तो मैंने बोला दिस पेन इज माई या माइन, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो मतलब कुछ नहीं आ रहा बाद में। अब कुछ नहीं आता तो किसका प्रयोग? माइन का प्रयोग, क्योंकि मैंने बताया था माइन के साथ में या तो वर्ब आएगा या कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? प्रोनाउन का बेसिक। और ये प्रोनाउन का बेसिक नहीं है, प्रोनाउन का छोटा सा बेसिक है, जिससे कि आपको सब्जेक्ट को पहचानने में समस्या ना हो। मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो पहले वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया, आज मैंने आपको बताया प्रोनाउन के बारे में। यानी आज के बाद आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में समस्या नहीं होगी। अब आपका बचा है वर्ब का बेसिक। तो वर्ब का बेसिक हम लोग कल जानेंगे। जैसे कल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ब क्या होता है, ठीक, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके अलावा आपका क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो बहुत सारे बेसिक आज के बाद से अब स्टार्ट होंगे। ये छोटी मोटी बातें जो मैं ऑफलाइन क्लास में भी कराता हूँ, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसके बाद जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सा नया रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, बाकी सब बच्चे अच्छे से पढ़ो, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। अभी स्टार्टिंग है मेरा, और अभी जैसे बच्चे बता रहे थे कि क्वालिटी थोड़ी सी 19-20 आ रही है, तो टेंशन मत लेना बच्चों। स्टार्टिंग की है और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े से हमें आइडिया नहीं है तो हो सकता है क्वालिटी खराब हो। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद।